everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So आज के इस ब्लॉग में मैं आप सब पेरेंट्स को बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से अपने बच्चे को घर पर पढ़ा सके। आज मैं एक एक टिप्स अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसे क्ले कहते हैं। ये जो क्ले है, इसे मैं जैसा चाहूँ वैसा शेप दे सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे ये वाला शेप दिया है। आप देख सकते हैं अब मैंने इसको ये शेप दिया है। जस्ट कंपेयर योर चाइल्ड विद दिस, कि आपका बच्चा जो है ना वो क्ले की तरह है, वो बहुत कच्ची मिट्टी की तरह है। उसे आप जिस तरीके का शेप देना चाहेंगे वो उसी शेप में आएगा फ्यूचर में। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों पर ध्यान ज़रूर दें, बिकॉज जो प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आई थिंक 1 to 6 ईयर ही उनका एज होता है, तो उन्हें लव और केयर की बहुत ज़रूरत होती है। डियर पेरेंट्स, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी ने छोटा सैपलिंग देखा होगा, पौधा देखा होगा। अगर उस पौधे को गार्डनर जो है उसमें ज़्यादा पानी मिक्स कर दे और उसमें सनलाइट ना आए प्रॉपर, तो वो क्या होगा, वो पेड़ जो है कमज़ोर होगा। लेकिन अगर किसी छोटे पेड़ को अच्छे से लाइट मिले, अच्छे से पानी मिले, तो वो बड़ा होकर बहुत ही स्ट्रांग बनता है। इसी तरह से जो प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, इसको किंडरगार्टन चिल्ड्रंस भी कहा जाता है, और हम जो पेरेंट्स हैं वो गार्डनर हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से अच्छे से पढ़ाएं या उसे ऐसा परवरिश दें कि आगे चलकर वो जो है बहुत ही स्ट्रांग बन सके। ये सब हमारे पेरेंट्स पर ही निर्भर करता है। और बहुत लोगों को लगता है कि प्री स्कूल में तो बस ABC पढ़ाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ही सोचिए, अगर किसी चीज़ का बेस ही अगर मजबूत नहीं होगा तो आपको लगता है कि वो आगे चलकर मजबूत होगा। आप अपने छोटे बच्चे पर ज़रूर ध्यान दें, स्पेशली मदर्स जो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, क्योंकि हस्बैंड्स तो हैं वो चले जाते हैं ड्यूटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है, हम मदर्स के ऊपर है कि हम कैसे अपने छोटे से बच्चे को टाइम दें ताकि वो आगे चलकर कुछ बन सके या कर सके, जिसमें हम मदर्स का भी योगदान हो सके। माय फर्स्ट टिप्स इज़ नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड। हम मदर्स का स्पेशली बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, या ड्रॉबैक कहें, कि हम अपने बच्चे को क्या है दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। देखो, उस बच्चे को तो इतना आता है, इस बच्चे को तो इतना आता है। बट मुझे ऐसा लगता है एज अ मदर ऑल्सो, और जो मैंने टीचिंग किया है उस पर भी मुझे उस एक्सपीरियंस से भी लगता है कि शायद किसी बच्चे को कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज हर बच्चा जो होता है ना वो यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग होती है। भगवान ने सब में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी ज़रूर दिया हुआ है। प्लीज़ आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करके उसे एटलीस्ट डीमोटिवेटेड तो ना करें, प्लीज़ उसे मोटिवेटेड करें। कभी भी छोटे बच्चे को आप डिस्करेज ना करें कि भाई आप ऐसे हो, आप वैसे हो। नहीं, हमें हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। प्लीज़ डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को किसी और बच्चे के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें। आपका बच्चा आपके लिए स्पेशल है, इतना ज़रूर समझें। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड स्क्रीनिंग टाइम एंड फोकस मोर ऑन आउटडोर गेम्स। ये पॉइंट तो मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज आजकल के बच्चे जहाँ आप देखोगे तो वो मोबाइल में बिज़ी हैं या वो टीवी में बिज़ी हैं, कार्टून में बिज़ी हैं। डियर पेरेंट्स, जो बच्चा अगर इस धरती पे आया है तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो मोबाइल फ़ोन खेलना या देखते हुए पैदा हुआ है। वो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की मिस्टेक है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो ज़्यादा टाइम जो है अपने मोबाइल पर फोकस कर रहा है, क्योंकि हम पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। और तो हम अपने कंफर्टेबल के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो आप देखो और तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। पेरेंट्स, ये बहुत गलत बात है। बिकॉज क्या है, आपने बच्चे को 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा है उस चीज़ को लेकर हैबिट उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, बहुत कुछ करेगा और वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है डियर पेरेंट्स कि हम पेरेंट्स को बच्चों के सामने सेलफोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं, कई बार मोबाइल में लग जाते हैं, हम अपने बच्चे से बात भी नहीं करते, उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। ये तो गलत है। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगी कि हम अपने बच्चे की स्क्रीनिंग टाइम को कैसे कम करें। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखें, तो मैं इस पर ज़रूर एक ब्लॉग बनाना चाहूँगी। Now, my next point is don't use harsh languages.
आप सभी को पता है जो हमारा घर होता है, जो बच्चों का घर होता है, वो उनका फर्स्ट स्कूल है। सो अगर आप अपने घर में हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे तो आपका बच्चा ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चा है उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, हमसे भी ज़्यादा होती है। तो क्या है, वो गलत चीज़ों को सीखेगा। तो हम पेरेंट्स ऐसा क्यों ना करें कि हमारा बच्चा हमसे कुछ अच्छा चीज़ सीख सके। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को भी उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 से 6 साल का जो उम्र है ना, इसमें पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद तो बेचारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनको ही टाइम नहीं होता है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। तो हम इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, अपने बच्चे के साथ स्पेशल टाइम ज़रूर बिताएं, बिकॉज वो बच्चे हैं, उनको भी लगता है कि उनके साथ कोई खेले, उनसे कोई बात करे। अगर हम अपने काम में बिज़ी हैं या फिर हम अपने सेलफोन में ही घुस गए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप मुझे भी बोल सकते हैं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बट डियर पेरेंट्स, मेरा बेटा अभी सो रहा है, अभी 2:30 बज रहे हैं। सो मैं उस टाइम पे ये ब्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूँ। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे वो सोता है या फिर वो आराम करता है तभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। उसे पढ़ाने बैठाना, उसे टाइम पे दूध देना, उसके साथ खेलने जाना, बिकॉज अगर आप अपने आप को उसके साथ इंगेज करेंगे ना तो वो बहुत हैप्पी रहेगा, ट्रस्ट मी। और उसे सेलफोन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ लव एंड केयर। जैसा कि पेरेंट्स, आप सभी को पता है कि प्यार किसे पसंद नहीं है। एक एनिमल को भी अगर आप प्यार करते हो ना तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप घर पर बहुत प्यार दें, क्योंकि मतलब आप लकी समझे अपने आप को कि गॉड ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। बिकॉज कभी आप उन पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचना जिनके पास बच्चा नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ खेले, उन्हें स्कूल छोड़ने जाए। तो जब गॉड ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है पेरेंट्स, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालें। उसे बिल्कुल भी डराए धमकाए या फिर मारे बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो छोटे से पौधे हैं, आपसे ही सीख रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर शाउटिंग करोगे, आप उसे मारोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ क्या करेगा, वो किसी और के साथ करेगा। तो ये आपकी परवरिश को वहाँ ज़रूर दिखाएगा। तो बच्चे जो है ना, उन्हें हम तोता बोलते हैं। जैसे तोता नकल करता है, सेम टू सेम जो बच्चे होते हैं ना, वो हम पेरेंट्स की ही नकल करते हैं, या फिर घर में जिस भी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं वो उसी की नकल करते हैं। तो क्यों ना हम एक अच्छे पेरेंट्स बने ताकि बच्चा जो है हमसे कुछ अच्छी चीज़ें सीख सके। Now, my next point is encourage them to play with peer group. So, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप पहले मैं एग्जांपल हम बड़ों की ले लेती हूँ। जैसे हम बड़े हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे एज ग्रुप का कोई हो तो हम उनसे बात करें, हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इसी जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, दे ऑल्सो लाइक टू स्पेंड टाइम विथ देयर ओन एज मेट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो इन द सेम वे जो छोटे बच्चे होते हैं, लेट देम प्ले विद द पेयर ग्रुप। उन्हें उनके एज के बच्चों के साथ खेलने के लिए आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिकॉज बच्चा जितना आपसे और हमसे नहीं सीखेगा ना, उतना वो अपने एज ग्रुप से ज़रूर सीखेगा, एज मेट से ज़रूर सीखेगा। सो जब भी आप कभी टाइम निकाल कर जब प्लेग्राउंड में जाते हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा छोटे बच्चों के साथ खेलने दें, उनके साथ मिलने दें। इससे क्या होगा, बच्चा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकेगा। सो डियर पेरेंट्स, मैं जब प्लेग्राउंड में जाती हूँ तो मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ मिलने नहीं देना चाहते हैं। आप अकेले अकेले खेलो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो उसके में ये सेम हैबिट रहेगा, वो किसी से कम्युनिकेट करना नहीं चाहेगा, वो किसी से बात करना नहीं चाहेगा। तो प्लीज़ आप उन्हें एनकरेज करें कि वो अपने पेयर ग्रुप के साथ ज़रूर खेलें। Now, my next point is take out some time for your kids. So, dear parents, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ टाइम फादर हो, मदर हो, हमें अपने काम को सिर्फ प्रायोरिटी नहीं देना है। हमारा बच्चा है, हम उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। सो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें तो ऑब्वियस सी बात है आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। सो डियर पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये काम है, मुझे तो ये काम करना है, मेरे पास इतना काम है।
काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना तो सेम चीज़ आपके साथ भी कर सकता है कि उसके पास टाइम नहीं होगा तब आपके लिए। सो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा फोकस करें कि हम अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस मोर ऑन रीडिंग फॉर नर्सरी किड्स। जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, जो 2 ईयर्स से आप उनका स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप उनको अच्छे अच्छे बुक्स लेकर आएँ और जो फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं आप उसे दिखाकर बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। और जब वो 2.5 साल का होता है तो आप उसे पेंसिल या फिर क्रेयॉन या फिर चॉक स्लेट जो देते हैं उस पर आप उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएं। पेंसिल से बिल्कुल इंट्रोड्यूस ना कराएं, या तो क्रेयॉन से कराएं या फिर आप चॉक से करवाएं, ठीक है। बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ वो गलत है। जब बच्चे यूकेजी में पहुंचते हैं तब जाकर उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें करूँगा तो मुझे चोट लग जाएगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो लेकिन जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। सो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सो माई लास्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब सम और इंट्रोड्यूस सम स्मॉल वर्ड्स टू योर किड्स। सो डे टू डे लाइफ में हम पेरेंट्स को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सबको आती है आई थिंक, तो हम छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। वॉश योर हैंड बिफोर मील, आपको खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए। सो गो देयर, कम हेयर। सो जो सिंपल सिंपल इंग्लिश के वर्ड है ना, ये आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप बचपन से उसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सिखाएंगे तो उसे बड़े होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो पहले तो बच्चे कुछ नहीं समझते थे, लेकिन बाद में जब हम बोलते थे ऑल ऑफ यू स्टैंड अप तो वो अपने आप खड़े हो जाते थे। जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। सो जो नर्सरी के बच्चे थे ना, वो भी छोटे छोटे बच्चे भी हाथ जोड़कर आंख खड़े होकर मतलब समझ जाते थे कि हाँ मैम मुझे क्या बोल रही है। सो डियर पेरेंट्स, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी इंग्लिश सिखानी है। छोटे मोटे वर्ड जो होता है ना, जैसे कि आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया, फिर सिट डाउन, स्टैंड अप, वॉश योर हैंड, गो देयर, कम हेयर। सो इस टाइप के जो वर्ड हैं बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं। इससे बच्चों में क्या होगा, उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो वो बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब वो इस चीज़ को सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ सामने वाला हमसे क्या कह रहा है। सो आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। सो आई थिंक कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा पेरेंटिंग के ऊपर। सो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं पेरेंट्स, प्लीज़ एक बार आप इसे ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि बच्चा शायद हम लोग के लिए एक सच में गिफ्ट है। तो उसको कैसे बड़ा करना है, बस 6 से 7 साल अगर हम उस पर अपना ध्यान दे देना, तो आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर बेस मजबूत है तो बड़ा होके तो बिल्डिंग को तो मजबूत होना ही है। सो थोड़ा टाइम आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आप जिनके छोटे बच्चे हैं उन तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाने में मेरी मदद करें, उन तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। सो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं अब स्टडीज़ कैसे स्टार्ट करें नर्सरी LKG या फिर UKG के लिए वो लेकर आने वाली हूँ। सो बाय बाय गाइज, बाय बाय।